परूषण की शुरुआत उत्तम क्षमा धर्म से हुई थी और प्रकृति ने भी आपका साथ दिया, देवलोगों ने भी आपका साथ दिया। 5 दिन लगातार निरंतर आपके उपवास बढ़ते चले गए, क्योंकि अंतिम फाली बहुत कठिन होती है। अंतिम फाली क्योंकि जो 10 उपवास करते हैं, एक एक दिन उनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और 10वां दिन तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर भी जिन्होंने ऐसे उपवास की साधना की है, बहुत सारे लोग इधर भी हैं, पूरे भारतवर्ष में हैं। आज उनके ऊपर भी देवता लोग प्रसन्न हैं और अच्छी वर्षा, मौसम ठंडक कर दी। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं और उसकी अनुकूलता अगर आप ढूंढते रहोगे, इंतजार करते रहोगे, तो हो सकता है वो कार्य नहीं हो पाए। वो समय जो लोग प्रतिकूलता में भी अपने कार्य को प्रारंभ कर देते हैं और डटे रहते हैं, अनुकूलता उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती है। बस परीक्षा में पास होना है। उस पथ की क्या परीक्षा जिस पथ में सूल ना हो, और उस नाविक की क्या परीक्षा जिसमें धारा प्रतिकूल ना हो। फिर भी ऐसे में जो अपनी नाव को पार ले जाता है, कहना ही क्या। खिमलासा वालों ने भी, बहुत सारे लोगों ने अपने मन बनाए और इस अनुष्ठान में वो भी चालू हो गए। किसी ने 3 किए होंगे, किसी ने 2 किए होंगे, किसी ने 1 किए होंगे, किसी ने 5, 7, 8 और 10 वाले तो कितने हैं? 5-6 जन 10 वाले भी हैं, तो निरंतर 8-9 लोग। फिर भी अच्छा पुरुषार्थ है, लेकिन ये अभी आपके हिसाब से जो है ना बहुत कम है, क्योंकि अन्यत्र देखते हैं तो ऐसे भी सुनने में आया है कि 700 लोग 10 उपवास कर रहे हैं। अब वहां कितने होंगे? आधी आधी। देखो कैसे लोग हैं, इसने भी भाव बनाने वाले हैं। आज ऐसे भी लोग आए होंगे जो 10 दिन यहां आए नहीं होंगे। बताओ प्रवचनों में 10 दिन इनमें से कौन कौन से लोग नहीं आए? थोड़े से हाथ तो उठाओ। महाराज के कोई हाथ नहीं उठा रहा है, लेकिन बहुत सारे अंत में आ जाते हैं कि भाई आज तो चतुर्दशी है, शायद हो सकता है दुकान बंद हो। नहीं है, सब खुली है। इसलिए आज भी कहते हैं आज के दिन तो सभी लोग उपस्थित रहते हैं, चतुर्दशी का दिन रहता है। और फिर भी जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए आज फिर से एक बार संक्षेप से 10 धर्म के बारे में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले सुने कि क्षमा किसकी होती है। क्षमावान सूरवीर होता है, कायर नहीं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, ना कि उसे जो सरल विनीत आदि है। इस प्रकार से तो क्षमा धर्म कायरों का धर्म नहीं है। कायरों की क्षमा नहीं। कायर है कोई व्यक्ति जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, ओके जाओ हमने तुम्हें क्षमा कर दो,
तो कायरों की क्षमा क्षमा धर्म नहीं कहलाती। उसी प्रकार से स्वार्थियों की विनय विनय नहीं कहलाती। स्वार्थ के लिए तो सभी लोग आते हैं, झुकते हैं, घूमते हैं, आसपास सब करते हैं, उनकी वास्तविक वो विनय नहीं कहलाती। वो विनय धर्म नहीं, मार्दव धर्म नहीं। कहा है कि नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दोनों नमे, चीता चोर कमान। चीता किस लिए झुक रहा है? वह किसी के ऊपर आक्रमण कर रहा है। और चोर भी झुक झुक न्योरे न्योरे जा रहा है। मतलब ये सही उसका विनय नहीं। और कमान भी झुकती है, लेकिन वह दूसरों का अहित करने वाला। तो कहा जा रहा है कि स्वार्थियों की विनय विनय नहीं कहते। लोग स्वार्थ के पीछे लोग चक्कर लगाते रहते हैं, बहुत बार बार पैरों को छूते रहते हैं, झुकते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है। हम लोगों के तो वर्षों के अनुभव हैं, ये सब अनुभव हम लोगों को मिलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी भी पहचान होती है जो निस्वार्थ होकर के, जिन्हें कोई चाहे नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन अपना काम करके चले जाते। तो स्वार्थियों की विनय विनय धर्म नहीं। और मूर्खों की सरलता। कोई मूर्ख है, अरे बहुत सरल है, ऐसी सरलता, वो सरल यानी आर्जव धर्म नहीं कहलाता। आर्जव धर्म तो वो कहलाता है जो अच्छी श्रद्धा से गुणवान हो। कहते हैं जो जितना गुणवान होता चला जाता है वह उतना ही झुकता चला जाता है। वृक्ष आप लोगों ने देखा है जब उसमें फल लगते हैं तो वह ऊपर को उठ जाता है क्या? वह झुकता चला जाता है। ऐसे ही जो जिसके अंदर जितने ज्यादा गुण होंगे उतने ही उसके अंदर विनय होंगे। तो ये कहा जा रहा कि सरलता जो है ना, वह मूर्खों की सरलता, आर्जव धर्म नहीं। और बगला भक्तों की पवित्रता। बगला भक्तों की पवित्रता, ये शौच धर्म नहीं है। ये शौच धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। अंतरंग की पवित्रता का नाम शौच धर्म है, जिसके माध्यम से हमारे मन वचन काया ये पवित्र रहते हैं। वो ही सही वास्तविक धर्म है। एकांतवादियों का सत्य धर्म नहीं है। लगता सत्य जैसा है, लेकिन वास्तविकता वैसी उसमें नहीं। यथार्थ में अनेकांत ही सच्चा यथार्थ धर्म है, जो सबको अपेक्षा लेकर के चलता है। एक 6 के आगे 3 रखे हुए हैं, ये 63 का योग मैत्री का योग कहलाता है। और वही 3 और 6 अगर ऐसे हो जाए तो 36 का आंकड़ा तैयार हो जाता है। दोनों में बहुत एक सापेक्ष है और दूसरा दृश्य निरपेक्ष हुआ करता है। निरपेक्ष यथार्थ धर्म नहीं होता, वास्तविक धर्म नहीं होता, वास्तविक धर्म सापेक्ष। फिर रोगियों का संयम धर्म नहीं है। किसी को रोग हो गया, वो कहता है आज मेरे 6 रस का त्याग है, आज तो मैं सूप पीऊंगा। किसी को शुगर हो गई, हमारा शक्कर का त्याग है। किसी को खांसी चलने लगी, हमारा तो दही का त्याग है। तो कहते हैं नहीं, रोगियों का संयम नहीं माना जाता, क्योंकि रोगी के लिए डॉक्टर कह देता है कि आपको ये नहीं खाना, आओ नहीं खाना।
वो कोई संयम नहीं। वो तो अपने रोग के दबाने के लिए या रोग को निकालने के लिए, रोग से बचने के लिए इस प्रकार की किया। संयम तो वास्तव में वो कहलाता है जहाँ 5 इंद्रियां और एक मन, इन पर लगाम लगाया जाता है। 5 स्थावर और एक त्रिश, इस 6 काय जीवों की जहाँ रक्षा की जाती है, ऐसा संयम कहलाता है। और ऐसे संयमी के सामने यम भी नतमस्तक हो जाता है, अपने घुटने टेक देता है। फिर ढोंगियों का तप नहीं है। ढोंगियों का तप नहीं है, तो फिर क्या है? क्या है? ढोंग। इसको धर्म नहीं कहा, कि भी तो बड़े ढोंग करते हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ वास्तविकता बताई जा रही है कि ढोंगियों का तप नहीं माना जाता। तप तो वही कहलाता है जो कर्म निजरा के लिए किया जाता है। कर्म निजरार्थम तपते इति तपः। इसलिए जो भी उपवास आदि करते हैं उनको पहले उपवास की परिभाषा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और उन्हें जैसा किया है वैसा बताना चाहिए। अगर उन्हें कर्म की निजरा करना है, पुण्य का संचय करना है। कई लोग है ना उपवास करते हैं। हमें कैसे उपवास कर रहे हो? महाराज हम तो ड्राई फ्रूट और दूध लेकर के उपवास करते हैं। हाँ, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार लोग कहते हैं हम ड्राई फ्रूट और दूध लेके कह रहे हैं। कोई कह रहा है आज तो हमने तो मावा और मीठा लिया है, आज मीठा और मावा लेकर के करते हैं। कोई दूध लेके कर रहा है, कोई नारियल पानी लेकर के करता है, कोई शिकंजी लेकर के करता है, अनेक प्रकार के उपवास। लेकिन जैनागम के अनुसार उपवास की परिभाषा सुन लो अच्छी तरह से, जिसमें 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग किया जाता है। खाद्य, स्वाद, लेह और पेय। सिर्फ इसी का नाम उपवास नहीं, क्या विषयों का त्याग और कषायों का त्याग। उस दिन विषयों का, पंचेंद्रिय विषयों का त्याग और क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय आदि का त्याग करके, 5 पापों का त्याग करके, धर्म ध्यान पूर्वक जो उपवास किया जाता है वही उपवास कर्म निजरा के लिए साधन बनता है। वही हमारे कर्मों का शोधन करता है। ये शोधन करने वाला तप है। इसलिए आप लोग बता दिया करें कि कौन सा आपका उपवास है। 4 प्रकार के अन्न जल वाला त्याग। कितने लोग हैं जिन्होंने 4 आकार के अन्न जल का त्याग? उनका उपवास भले 1 किया हो, 2 किया हो, उनका पूर्ण उपवास। हाँ, बहुत अच्छा। आने वाले हैं। अब सुनो, दूसरा उपवास वो जो 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग नहीं कर सकते, तो एक और आचार्य भगवंतों ने छूट बताई है, जलोपवास। क्या है? सिर्फ जल लेना। अगर लौंग भी ले ली तो जलोपवास नहीं कहलाएगा, इलायची भी ले ली तो जलोपवास नहीं कहलाएगा। सिर्फ मात्र प्योर जल लेना ये कहलाता है जलोपवास। इसके लिए आचार्य भगवंतों ने उपमा दी अनुपवास की। क्या दी? अनुपवास। अनुपवास का अर्थ होता है थोड़ा उपवास, पूरा नहीं। अब एक प्रकार का आहार ले लिया ना, पेय ले लिया, तो उनका थोड़ा उपवास होता है। ऐसे भी उपवास करने बस ये 2 विधि है उपवास की, तीसरी कोई विधि नहीं। भी तो कह रहे महाराज हमारे केला उपवास चल रहे हैं। ये विधि है। इस विधि से जो करता है वो उपवास है। फिर भी आप लोगों ने जो किए हैं वो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार किए हैं। आप सब प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन वो उपवास की सीमा में न आकर के वह आपके एकासन आदि में अल्प
आहार आदि में हो जाए। और जघन्य से कम एक आसन उसी की कहलाती है जिसने एक बार बैठ करके अन्न जल आदि को ग्रहण किया है, वो कहलाता है एक आसन। यही व्रत माने जाते हैं। तो इस प्रकार का तप सम्यक तप कहलाता है। ढोंगियों का तप नहीं। अब आगे त्याग की बात करेंगे। नामधारियों का त्याग वास्तविक त्याग नहीं माना जाता। जब आपने उसका त्याग ही कर दिया, फिर भी अब उस पर स्वामित्व जमाए बैठे हो। आपने बाजोटा दे दिया एक मंदिर के लिए, क्या दे दिया? सुनो, बाजोटा हमने उदाहरण दिया था कि चारों पटियों पर चारों भाइयों के नाम और पांवों पर बच्चे बच्चियों के नाम। अब जब भी मंदिर में आए तो वही चौका ढूंढ रहे हैं, हमारा चौका कहां है? तो आपने त्याग क्या किया? आपने दान क्या किया? ये तो कहने को है। नामधारियों का त्याग नहीं माना जाता, वास्तविक त्याग नहीं। इसलिए जब भी त्याग करो, नाम की कोई अपेक्षा मत रखो। अब दे दिया, ये मेरा नहीं है, ये तो सब हमने धर्म के लिए, धर्म के स्थानों के लिए दे दिया, ये सब उनका कहलाता है। 9वें नंबर पर कौन सा धर्म आता है? आकिंचन धर्म। किसी के पास कुछ है नहीं, गरीब है बेचारा, वो कहता है हम तो आकिंचन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या है? हमारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं है, तो उसका क्या आकिंचन धर्म हो जाएगा? नहीं, गरीबों का आकिंचन धर्म नहीं होता। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ जो छोड़ देते हैं और मन में इस प्रकार का चिंतन करते हैं, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, इसका नाम आकिंचन धर्म है। और नपुंसकों का ब्रह्मचर्य धर्म नहीं। अब नपुंसक है, शक्तिहीन है, वह कहे हम तो ऐसा ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य तो संकल्प पूर्वक जीवन पर्यंत के लिए संकल्प किया जाता है, उस संकल्प के साथ उसका पालन किया जाता है, तब जाकर के ये ब्रह्मचर्य व्रत होता है। शुरू से लेकर के 10 धर्मों की संक्षिप्त व्याख्या आप लोगों के सामने कर दी। बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं।